हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग चैप्टर 5 क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है, इवेलुएट आइटा टू दी पावर 18 प्लस 1 अपॉन आइटा की पावर है 25 और होल टू दी पावर 3। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइटा टू दी पावर 18 है, प्लस में 1 अपॉन आइटा की पावर हमारा क्या है 25 और इसकी पावर 3 है। तो सबसे पहले हमने बताया था इससे पहली क्लास में कि कभी भी कोई आइटा का क्वेश्चन आता है तो आइटा के क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना है, डेट इज आइटा का स्क्वायर हमारा क्या होता है -1। तो अगर आइटा का स्क्वायर -1 है तो आइटा की पावर 2 का मल्टीपल है या 4 का मल्टीपल है, तो आप उसको 2 या 4 के मल्टीपल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आइटा का स्क्वायर -1 है तो आइटा की 4 क्या होगी 1 होगी। तो यहाँ हमने क्या किया है कि आइटा की पावर 18 है, तो हमने इसको लिख दिया आइटा टू दी पावर 4 इंटू 4 प्लस 2। और इसी तरह से नीचे हमारा 1 अपॉन आइटा की 25 है, इसको भी हमने लिख दिया आइटा टू दी पावर 4 इंटू में 6 प्लस में 1। इससे फायदा ये हुआ आपका कि यहाँ हमारे पास आइटा की पावर 4 अपॉन 4 आ गया और इनटू में आइटा का स्क्वायर, और इसको हमने लिख दिया ये 1 अपॉन में आइटा की पावर हमारी 4 की पावर 6 इंटू में आइटा आ गया। क्योंकि आप जानते हो मल्टीप्लाई में अगर बेस आपका सेम हो तो हम पावर को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ये हमारा आइटा का 4 हमारा 1 हो जाएगा, तो ओनली आइटा स्क्वायर आ गया। यहाँ भी आप देखोगे आइटा का 4 1 हो जाएगा, 1 अपॉन आइटा आ गया। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आइटा स्क्वायर आपका -1 आ गया, 1 अपॉन आइटा, और इस आइटा को आप रेशनलाइज कर दो, यानी कि आइटा से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, आइटा के जो आइटा था उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये -1 अपॉन में आइटा अपॉन आइटा का स्क्वायर आ गया। अब आप जानते हैं आइटा स्क्वायर -1 है, तो -1 माइनस आइटा का होल क्यूब हो जाएगा। आप इसमें से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो -1 का क्यूब नेगेटिव ही आएगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा का होल क्यूब। अब आपको a प्लस बी का होल क्यूब आप जानते हो, a का क्यूब प्लस में b का क्यूब प्लस 3ab इंटू 1 प्लस ए बी, यानी 1 प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो आप यूज कर सकते हैं a की क्यूब यानी 1 का क्यूब आ गया, b का क्यूब आइटा का क्यूब आ गया, 3ab यानी 3 इंटू 1 इंटू आइटा इंटू में 1 प्लस आइटा। तो आइटा की पावर क्या 1 की पावर 3 1 हो जाएगा, आइटा का क्यूब ऐसे ही लिख दिया हमने, 3 आइटा आ गया और 3 आइटा को आइटा से करोगे 3 आइटा का स्क्वायर आ गया। अब आप देखेंगे दिस इज माइनस बाहर है आपका 1, आइटा के क्यूब को क्या लिख सकते हो, आइटा के क्यूब को लिख सकते हो आइटा का स्क्वायर इंटू आइटा, दैट इज माइनस आइटा प्लस 3 आइटा, और आइटा का स्क्वायर -1 होता है तो ये -3 आ गया। रियल पार्ट -3 और 1 को एक साथ लो, दैट इज -2 माइनस आइटा प्लस 3 आइटा आपका आ जाएगा 2 आइटा। ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस में 2 आइटा। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया 2 - 2 आइटा। यही आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दैट इज फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 into z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 into रियल पार्ट ऑफ z2 इक्वल टू माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 into में इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपनी मर्जी से, आपको बताया गया था पहली क्लास में कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z या c से डिनोट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है x प्लस आइटा y। तो हमने क्या किया z1 इक्वल टू x1 प्लस आइटा y1 एंड z2 इक्वल टू x2 प्लस आइटा y2। तो z1 इंटू z2 आप लोगे तो x1 प्लस आइटा y1 इंटू x2 प्लस आइटा y2। तो x1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस दोनों पार्ट को, आइटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 x2 आ जाएगा आपका, आइटा x1 y2 आ जाएगा, आइटा y1 x2 आ जाएगा, और आइटा y1 को आइटा y2 से करोगे आइटा का स्क्वायर y1 y2, दैट इज माइनस में आइटा का स्क्वायर भी y1 y2 लिख दिया। चलो अगले स्टेप्स में देखो, x1 x2 आ गया, आइटा x1 y2 प्लस आइटा y1 x2 माइनस में आ जाएगा आपका y1 y2। अब ये रियल पार्ट है, ये रियल पार्ट को एक साथ लिख दिया, और इमेजिनरी पार्ट का आइटा कॉमन ले लो, ये आ गया आपका। अब आप इससे अगर निकालोगे रियल पार्ट ऑफ z1 z2 तो क्या मिलेगा x1 x2 माइनस में y1 y2,
और रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 को आप क्या लिख सकते हैं, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू में रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। क्योंकि आप देखते हो ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, रियल पार्ट X1 है, इमेजिनरी पार्ट Y1 है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 आपका है, रियल पार्ट आपका X2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, Y2। तो हमें ये प्रूफ हो गया। इसी तरह से आप देखोगे हैंस प्रूफ। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें इसका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है। क्या कह रहा है, रिड्यूस दिस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करो। स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपने देखा कि दिस इज 1 अपॉन में 1 माइनस 4 आइटा माइनस में 2 अपॉन 1 प्लस आइटा इनटू में 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इस ब्रैकेट का काम करना है, 1 माइनस 4 आइटा इंटू 1 प्लस आइटा, अपने एलसीएम ले लिया, ये आ जाएगा 1 प्लस आइटा माइनस में 2 इंटू 1 माइनस 4 आइटा और इंटू में इसको ऐसे ही लिख दिया 3 माइनस 4 आइटा बाई 5 प्लस आइटा। अब इसको अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो 1 प्लस आइटा आ गया, माइनस 2 प्लस में आ जाएगा आपका 8 आइटा और नीचे आपका है 1 मल्टीप्लाई करोगे 1 से, 1 को किया 1, 1 प्लस आइटा आ जाएगा, माइनस 4 आइटा से 1 को करोगे माइनस 4 आइटा और ये आ जाएगा माइनस में 4 आइटा का स्क्वायर इंटू में 3 माइनस 4 आइटा अपॉन 5 प्लस आइटा, ये आ जाएगा आपका माइनस का 1 प्लस 9 आइटा, बिकॉज माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा और 8 आइटा प्लस आइटा 9 आइटा, नीचे आ जाएगा आपका 5 माइनस में 3 आइटा इंटू में 3 माइनस 4 आइटा है, ये 5 प्लस आइटा आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस 3 प्लस 4 आइटा प्लस 27 आइटा माइनस में 36 आइटा का स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा 25 प्लस 5 आइटा माइनस 15 आइटा माइनस में 3 आइटा का स्क्वायर। अब क्या करोगे, ये आइटा स्क्वायर इज -1, सो इट इज योर प्लस 36। तो प्लस 36 और माइनस 33 आ जाएगा आपका 33 और ये 27 आइटा प्लस 4 आइटा ये आ जाएगा आपका 31 आइटा, नीचे आपका 25 है, ये प्लस 3 हो जाएगा तो डेट इज 28 माइनस में प्लस 5 आइटा माइनस 15 आइटा डेट इज माइनस का 10 आइटा। ये आपका क्या मिलेगा 33 प्लस में 31 आइटा अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 14 माइनस 5 आइटा। तो ये आपका राइट आंसर आ गया। अब इसको और अगर आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 14 माइनस 5 आइटा है, 14 प्लस 5 आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। 13 से 14 को मल्टीप्लाई करोगे 462 आएगा, 33 को 5 आइटा से करोगे 165 आइटा आएगा, 31 आइटा को 14 से करोगे तब का 434 आइटा आ जाएगा और प्लस 31 आइटा को प्लस 5 आइटा से करोगे तो ये 155 आइटा का स्क्वायर आ गया। नीचे 2 का 2 रहेगा, अंदर फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये मिलेगा आपको डेट इज 30462 और ये माइनस का 155 आएगा। तो 462 में से 152 को लेस कर दो 307 आ जाएगा और 165 आएटा 434 आएटा ऐड कर दो, नीचे आपका 2 इंटू में 14 का स्क्वायर आ जाएगा 196 और ये 25 आएटा का स्क्वायर। अगेन आप देखोगे ये ऊपर आ जाएगा आपका 307 59 आयोटा और नीचे आ जाएगा आपका 2 इंटू में 221 220 बिकॉज दिस इज 25 प्लस एंड 196। आप इसको अलग अलग लिख दोगे तो ये आ जाएगा 307 प्लस 599 आइटा बाई 442। दिस इज राइट आंसर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से आप देखोगे अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है इफ x माइनस आइटा वाई आपका दे रखा है, a माइनस आइटा बी नीचे दे रखा है c माइनस आइटा डी। प्रूफ करना आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, नीचे आपका दिया गया सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर। तो एक्स माइनस आइटा वाई ये दिया हुआ, आप इसको स्लाइस कर दो, that is a minus iota b into c plus iota d, c minus iota d into c plus iota d। इससे क्या होगा a इंटू सी, ए सी प्लस में आ जाएगा ए आई टी, फिर माइनस में आ जाएगा आयटा बी सी माइनस में आयटा बी स्क्वायर टी, तो माइनस आयटा का स्क्वायर प्लस बी डी होगा। तो ए सी प्लस बी डी रियल पार्ट आ गया और आयटा वाले को आप इस तरह से लिख दो, तो एक्स माइनस आयटा वाई का होल स्क्वायर ये आ जाएगा। इधर खोलोगे आप ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 एक्स का स्क्वायर प्लस आयटा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस में 2 आई एक्स वाई और ये आपका फॉर्मेट आ गया। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये रियल पार्ट इज दिस एंड माइनस 2xy इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट इज दिस।
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर का होल स्क्वायर, आप लिख सकते हैं ई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में 4EB। तो आप वैल्यू पुट कर दोगे इसमें, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, इसकी वैल्यू आपने पुट की ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस दिस, तो इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आपका आ जाएगा और नीचे आपका सेम आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होने के बाद ये आंसर आएगा ए स्क्वायर कॉमन ले लो सी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, इसमें बी स्क्वायर कॉमन ले लो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर डी स्क्वायर दोनों में आ रहा है, कॉमन ले लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी इज राइट आंसर। और इसको आप डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकते थे कि अगर आप इसको x माइनस आइटा वाई है और अगर इसको हम लिख दें x का कंजुगेट निकाल लो तो यह आ जाएगा x प्लस आइटा वाई इक्वल टू इसका a प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी, दोनों को स्क्वायर कर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी आ जाएगा आपका x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर आ जाएगा फॉर्मेट, होल स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मेट आ जाए। दोनों तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद आपको जानना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कन्वर्ट द फॉलोइंग द पोलर फॉर्म। इससे पहले भी हमने एक्सरसाइज में पोलर फॉर्म आपको सिखाया था, पोलर फॉर्म का फॉर्मेट बताया था, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को z को x प्लस आयोटा y को पोलर फॉर्म में लिखने का तरीका r इंटू में cos थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा, वेयर r इज द मॉडुलस ऑफ z एंड थीटा इज द एम्पलीट्यूड, एंड एम्पलीट्यूड बोलो या मैग्नीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें हमने ट्रिक बताए थे किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकाल सकते। अगर कोई नए बच्चे हो तो पीछे वाली वीडियो को चेक कर लेना, इसमें हमने कई रूल्स टेक्निक्स बताए थे किस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हैं। यहाँ हम डायरेक्ट फॉर्म बता रहे हैं, ध्यान दो। z आपका है 1 प्लस 7 आइटा 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 7 आइटा 2 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 7 आइटा ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे 4 प्लस आइटा का स्क्वायर माइनस 4 आइटा, तो 1 प्लस 7 आइटा और ये आइटा स्क्वायर होता है -1, तो 4 माइनस 1 माइनस 4 आइटा, सो दिस इज 1 प्लस 7 आइटा अपॉन में 3 माइनस 4 आइटा, 3 प्लस 3 माइनस 4 आइटा इसका कंजुगेट होगा 3 प्लस 4 आइटा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे 1 इंटू 3 आएगा, 1 इंटू 4 आइटा आएगा, 7 आइटा को 3 से करोगे 21 आइटा आएगा और 7 4 जा 28 आइटा का स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ऊपर आपके पास है 3 प्लस 4 आइटा प्लस 21 आइटा माइनस 28, नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4 स्क्वायर, तो माइनस का 25 प्लस में 25 आइटा अपॉन 25, तो 25 कॉमन ले लो -1 प्लस आइटा आपका राइट आंसर। तो ये तो आ गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z आ गया। अब इसके आपको निकालना है पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म के लिए दो तरीके, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं r की वैल्यू माइनस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आ जाएगा। दूसरा तरीका इसको निकालने का ये था कि r cos थीटा हमने -1 ले लिया और r sin थीटा हमने 1 ले लिया, यानी रियल पार्ट दिस इमेजिनरी पार्ट है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे इसको तो हमें वैल्यू निकल जाएगी r की √2। जब r आपका निकल जाएगा तो आपको निकालना है थीटा, तो √2 cos थीटा -1 √2 sin थीटा 1, तो इसको डिवाइड करोगे तो cos थीटा यहाँ से दिस आ गया, sin थीटा दिस आ गया, और थीटा की वैल्यू क्या होगी तो आप देखोगे थीटा लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये होता है आर्गुमेंट उसका होता है पाई माइनस थीटा, यानी कि आर्गुमेंट थीटा निकल जाएगा 3π/4, तो 3π/4 आ गया। तो z क्या होगा r इंटू में cos थीटा प्लस में आइटा, r इंटू में cos थीटा प्लस में आइटा साइन थीटा, इसने r को ब्रैकेट खोल दिया तो आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं r की वैल्यू। तो आपका जवाब आ जाएगा इसमें √2 इंटू में cos थीटा यानी cos 3π/4 प्लस में आइटा साइन 3π/4, यही आपका राइट आंसर है। इसी का सेकेंड पार्ट आप देखोगे z आपको दे रखा है 1 प्लस 3 आइटा बाई 1 माइनस 2 आइटा। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे तो ये आ जाएगा आपका कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस 2 आइटा से ऊपर नीचे, तो 1 इंटू 1 आ जाएगा 1 प्लस 2 आइटा 3 आइटा और आ जाएगा प्लस में 6 आइटा का स्क्वायर दैट इज -6, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 4 दैट इज माइनस का 5 प्लस में 5 आइटा अपॉन 5, 5 कॉमन ले लोगे तो -1 प्लस में आइटा अपॉन में 5, तो -1 प्लस आइटा आ गया। इसमें भी सेम काम है, अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं r की वैल्यू तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज √2,
और अगर आप वैल्यू से निकालना चाहते हैं तो और cos थीटा -1 है और r sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। स्क्वायरिंग एडिंग कर दो, यहाँ भी r की वैल्यू क्या आ जाएगी √2। फिर आप देखोगे √2 cos थीटा -1 है, √2 sin थीटा 1 है, तो इससे थीटा की वैल्यू 1/√2 -1/√2 है। पॉइंट देखोगे तो 1 1 है, 1 1 का मतलब है कि आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है -1 प्लस आइटा। अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे -1, 1 यानी x -1 है और y 1 है। दैट मीन्स ये x अगर निगेटिव हो और y पॉजिटिव है तो किस क्वाड्रेंट में आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आपका आर्गुमेंट होता है पाई माइनस थीटा, सो दिस इज 3 पाई/4। पुट कर दो वैल्यू z इक्वल टू पोलर फॉर्म r इंटू में cos थीटा, डायरेक्ट ये पुट करो r इंटू में cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा, ये आपका रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म आ गया। इसके बाद आपको जानना है क्वेश्चन नंबर 6, सॉल्व द इक्वेशन 3x² माइनस में 4x प्लस में 20/3 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम ले लो तो यह आ जाएगा 9x² माइनस में 12x प्लस 20 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी 9, बी की वैल्यू आ जाएगी -12, सी आ जाएगा 20। डिस्क्रिमिनेंट डी निकाल लो, b² माइनस 4ac ये आ जाएगा -576। तो कल ही हमने जो 3.5 एक्सरसाइज किया उसमें सारे क्वेश्चन इसी के थे। तो माइन x की वैल्यू आएगी -b प्लस -√d/2 है, तो माइनस ऑफ -√d प्लस -576/2 इंटू 9, तो ये आ जाएगा 12 प्लस -576 आयोटा/18। ये आ जाएगा 12 प्लस -24 आयोटा/18। तो 6 कॉमन ले लेंगे, 2 प्लस -4 आयोटा/18, 6 3 जा 18 काट दो, 2 प्लस -4 आयोटा/3 दैट इज 2/3 प्लस -4/3 आयोटा। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉल्व द इक्वेशंस x का स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3/2 इक्वल टू 0। यहाँ भी आप एलसीएम ले लो 2, तो ये आ जाएगा 2x² माइनस में आ जाएगा 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आपका आ जाएगा 2, b आ जाएगा -4, c आ जाएगा 3। आप डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लो, b का स्क्वायर -4ac, तो ये आ जाएगा -8। तो इसका सोल्यूशन निकालोगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, x इक्वल टू क्या है आपका माइनस का b प्लस -√d/2 है, तो माइनस ऑफ -4 प्लस -√-d/2 इंटू 2, ये आ जाएगा 4 प्लस √8 आयोटा, 8 को लिख सकते हो 2√2 आयोटा/4। आप कॉमन ले लो 2, तो 2 प्लस -√2 आयोटा/2, तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1 प्लस √2/2 आयोटा, बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे सॉल्व द इक्वेशन 27x का स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो ऑप्शन से, उससे भी सॉल्व कर सकते हो। और अगर आप 11th क्लास में हो तो आप इसको पूरा एक्यूरेट सॉल्व करना पड़ेगा मेथड से। तो आप देखो इसको कंपेयर करो, a² bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 27, b आ जाएगा -10, c आ जाएगा आपका 1। डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी -8। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होगा -b प्लस -√d/2 है, माइनस ऑफ -10 प्लस -√(-8/2 इंटू 27), ये 10 आ जाएगा, प्लस माइनस में -8 को लिख सकते हो 8 आइटा, और 8 को लिख सकते हो 2√2, तो 2√2 आइटा/54, दो कॉमन ले लो, तो 5 प्लस -√2 आइटा/27। इसको आप अलग कर सकते हैं, रियल पार्ट अलग, इमेजिनरी पार्ट अलग। इसी तरह से ये 9th क्वेश्चन है आपका। 9th क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि डेट इज सॉल्व द इक्वेशन 21x का स्क्वायर माइनस 28x प्लस 10 इक्वल टू 0। कंपेयर करोगे तो a आ जाएगा 21, b आ जाएगा -28 और c आ जाएगा आपका 10। तो आप इससे d निकाल सकते हो, b² माइनस 4ac। तो b आप निकालोगे b² माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा -56। फॉर्मूला x क्या होगा -b प्लस -√d/2 है, minus of -28 plus -√-5/6 into 28, 1 that is आ जाएगा 28 plus -√5/6 56 आयोटा/42। तो 7 कॉमन ले सकते हो आप, तो ये आ जाएगा 28/42 प्लस -2√14/42। तो 7 4 जा 7 6 जा, या डायरेक्ट 14 से काट दो, 14 2 जा 28, 14 3 जा 12, 2/3 आ जाएगा, प्लस -√14/21 आयोटा। दिस इज राइट आंसर। इसी तरह से आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है 10,
if z1 is 2 minus iota, z1 plus iota, then we have to find magnitude of yani modulus of z1 plus z2 plus 1, z1 minus z2 plus 1. डायरेक्ट वैल्यू पुट करो आप, z1 की ये वैल्यू है प्लस z2 वैल्यू एंड प्लस 1। तो सॉल्व करके क्या गया 4 अपॉन में 2 माइनस 2 आइटा। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो कॉमन लो तो ये आ जाएगा कट के 2 अपॉन 1 माइनस आइटा। तो 1 प्लस आइटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 प्लस आइटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो आपको मिला क्या 1 प्लस आइटा। 1 प्लस आइटा का आप जानते हो मॉडुलस रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर √2। सो आवर आंसर इज √2, यही आंसर करेक्ट है। इसी तरह आप देखोगे क्वेश्चन नंबर है आपका 11 क्वेश्चन में आपको दिया गया है a प्लस आइटा b इक्वल टू एक्स प्लस आइटा का होल स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 1। प्रूफ करना a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो यहाँ भी सेम फॉर्मेट है, a प्लस आइटा b आपको ये दिया गया, आप इसको ब्रेक कर दो, a प्लस b का होल स्क्वायर, नीचे आ जाएगा दिस। तो ये आपका फॉर्मेट आ गया। अब इसको कंपेयर कर दो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। a और b की वैल्यू आ जाएगी, आपको फाइंड करना है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, 2 स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा। एक्स का इसको सॉल्व करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स का 4 प्लस में 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर, 2x की 4 और प्लस में आ जाएगा 4x स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका x का 4 प्लस में 1 प्लस में 2x स्क्वायर। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ क्या था दोबारा देख लो, एक्स का ए का स्क्वायर ये आ जाएगा, बी का स्क्वायर 2ab में 2x स्क्वायर ये आएगा माइनस का 4, तो 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर आ गया। इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, यही आपका राइट आंसर। तो चलो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 11 तक ही हमें करना है मिसलेनियस का। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कल कराएंगे आपको। अगर आपको वीडियो काफी अच्छी लगी और आपको सारा कुछ समझ में आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताओ। और अगर आप अपनी क्लास जूम ऐप पे रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और उसके बाद आप क्लास भी ले सकते हैं।